हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु कुशवाहा अनामिका एजुकेशन चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लुसेंट का प्राचीन भारत का निचोड़ लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि मैं 2-3-4 पार्ट में इसको मैं कवर कर दूँगी पूरी तरीके से। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर इसके बाद दोस्तों मध्यकाल को हम लोग कवर करेंगे, फिर इसके बाद आधुनिक काल को कवर करेंगे, ठीक है। सारे लुसेंट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से वेद होते हैं? पहला ऋग्वेद होता है, दूसरा यजुर्वेद होता है, तीसरा सामवेद होता है, चौथा अथर्ववेद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख होता है दोस्तों? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख होता है दोस्तों। कौन सा होता है? देवता सोम का उल्लेख होता है। कौन से मंडल में होता है दोस्तों? 9वें मंडल में होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचना या मंत्र को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है दोस्तों? एक सेकेंड, ठीक, क्या कहता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित रचना या मंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? 8वें मंडल के हस्तलिखित रचना या मंत्र को खील कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? खील कहते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है दोस्तों? तो वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है, ठीक है। कौन सा कैलेंडर प्रचलित है दोस्तों? ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में है दोस्तों? तो यजुर्वेद में है। देखिए दूसरा वेद यही है दोस्तों, यजुर्वेद, ठीक है। पहले हम लोग ऋग्वेद पढ़े, अब यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, एक एक पॉइंट को दोस्तों, कोई नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में क्या हुआ, डिटेल से जानेंगे हम लोग। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है दोस्तों? बताइए, जो कौन सा वेद है दोस्तों जिसमें गद और पद दोनों हैं? तो यजुर्वेद है, ठीक है। कौन सा वेद है दोस्तों? यजुर्वेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है दोस्तों? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है, ठीक है। कौन से वेद को माना जाता है दोस्तों? सामवेद को माना जाता है, तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म के निंदा करता था दोस्तों? जो कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म के समय निंदा करता था? तो अथर्ववेद है। कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोग निवारण का उल्लेख किस वेद में किया जाता है? तो अथर्ववेद में रोग निवारण का उल्लेख किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप लोग को हमने बताया था ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद है दोस्तों ऋग्वेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण कौन सा है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है दोस्तों? मत्स्य पुराण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? मनुस्मृति ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? मनुस्मृति ग्रंथ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, जो कि इनका दूसरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य की
किस पुस्तक का मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? चाणक्य की किस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक से इतिहास चाणक्य की पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कल्हड़ है। ठीक है, कौन है? कल्हड़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है दोस्तों? तो राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं इसमें ली हूँ। ठीक है, प्राचीन काल के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, एक गारंटी है आप लोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चचनामा पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? अली अहमद ने लिखा है। कौन लिखा है दोस्तों? अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी थी। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी दोस्तों? पहली पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी थी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? तो पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टेरियस कहाँ रहने वाला था? जो टेरियस था दोस्तों वो कहाँ के रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था, जो कि राजा वैद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इतिहास के पितामह हेरोडोटस किस पुस्तक में भारत फारस के संबंध में वर्णन किया गया था? तो इसका आंसर है हिस्टोरिका। ठीक है, इसका क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर? हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज था दोस्तों किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकस का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में भारत आया था दोस्तों? जो मेगास्थनीज था किसके राज दरबार में भारत आया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था मेगास्थनीज। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था? जो डाइमेकस था किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसके राज दरबार में आया था डाइमेकस, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? टॉलमी ने लिखा है। ठीक है, कौन लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस करने जैसा नहीं है, सारा क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था दोस्तों? तो अशोक के राज दरबार में डायोनीसियस आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो प्लिनी ने लिखी है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? प्लिनी ने लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था दोस्तों? तो फहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश को बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फहियान कितने वर्ष तक भारत में रहा। जो फहियान था दोस्तों कितने वर्ष तक भारत में रहा था, तो 14 वर्ष तक फहियान भारत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हिन सांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिन सांग कितने वर्ष तक भारत में रहा। तो हिन सांग 15 साल यानी 15 वर्ष भारत में रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिन सांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जो हिन सांग था दोस्तों भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। हिन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे दोस्तों। आचार्य शिवभद्र थे। ठीक है, कौन थे, आचार्य शिवभद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। जो अलबरूनी है दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी। तो अलबरूनी ने लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था, अलबरूनी ने लिखा था। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तहकीक ए हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने बनाया था। जो इब्न बतूता था दोस्तों दिल्ली का काजी न्यायाधीश किसने बनवाया था। क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश किसने बनवाया था। तो महमूद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता किस वर्ष दिल्ली पहुंचा था। जो इब्न बतूता था वो दोस्तों 1333 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों। तो तारानाथ की थी। किसने किया था, तारानाथ तिब्बत लेखक ने किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है दोस्तों। तो अलेक्जेंडर करघिम को कहा जाता है। ठीक है, कर्निघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर करघिनम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। बताइए, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो हथिया गुम्फा में है। ठीक है, किसमें है, हथिया गुम्फा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किस शासन ने किया था। तो एवन शासन ने किया था दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर
भारत के मंदिरों का कला शैली क्या कहलाती है दोस्तों? नगर शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है दोस्तों? नगर शैली कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? वो पश्चिम था दोस्तों और ये दक्षिण है। ठीक है, तो बताइए दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है दोस्तों? द्रविड़ शैली कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है दोस्तों? द्रविड़ शैली कहलाती है। और उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है दोस्तों? नगर शैली कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे? बताइए दोस्तों। तो पंचायन कहेंगे दोस्तों। उसको क्या कहेंगे? पंचायन कहेंगे। जब एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पंचायन कहते हैं। पंचायतन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? लिंगराज मंदिर जो कि पंचायन का उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? आग का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है।